सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 234 नामों को देख चुके थे। अब क्रमशः आगे के 6 नाम देखते हैं और उनका पाठ करते हैं। क्रमशः भगवती के नाम हैं चतुष्षष्ठ्युपचाराढ्या चतुष्षष्ठी कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता मनुविद्या चंद्रमंडल मध्यगा। तो ये क्रमशः भगवती के अग्रिम 6 नाम हैं। तो इनमें जो 235वां नाम है वो है चतुष्षष्ठी उपचाराढ्या, माने जो 64 उपचारों से पूजित हैं या 64 उपचारों से युक्त हैं, उन भगवती का नाम है चतुष्षष्ठी उपचाराढ्या। आढ्या का अर्थ पसंद से भी है, माने जिनको 64 उपचार पसंद हैं उन भगवती का नाम है चतुष्षष्ठी उपचाराढ्या। अब इस विषय में भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर विवेचन करते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं चतुरधिका षष्ठि चतुष्षष्ठि तावन्तः उपचारः भगवता परशुरामेण कल्पसूत्रे गणिताः, कि परशुराम कल्प सूत्र में ये 64 उपचार बताए गए हैं। ये 64 उपचार जो परशुराम कल्प सूत्र में बताए गए हैं ये उसके चौथे अधिकार में बताए गए हैं और ये है परशुराम कल्प सूत्र का चौथा खंड ललिता क्रम श्री चक्रे परचिति आवाहनम। इसमें जो 5वां सूत्र है, माने चौथा और 5वां सूत्र। चौथा सूत्र है चतुष्षष्टि उपचारान कुर्यात् सर्वे उपचार मंत्राः त्रितारी पूर्वाः कल्पयामि नमः इत्यन्ताः कर्तव्याः। उपचारात अधिक ही संभवे सती पूजयेत। फिर आगे उपचार के विषय में कहते हैं त्रितारीम उच्चार्य पाद्यम कल्पयामि नमः इति क्रमेण आभरण आवरोपणम सुगंधित तैलाभ्यंगम मज्जनशाला प्रवेशनम मज्जन मंडप मणिपीठोपवेशनम दिव्य स्नानियोद्वरतनम उष्णोदक स्नानकम कनक कलशच्युत सकल तीर्थाभिषेकम धौत वस्त्र परिमार्जनम अरुण दुकूल परिधानम अरुण कुचोत्तरीय मालेप मंडप प्रवेशन मालेप मंडप मणिपीठोपवेशनम चंदनागरूर कुमकुमम सकुमृग मदर कर्पूर कस्तूरी गोरोचन आदि दिव्य गंध सर्वांगीण विलेपनम केश भरस्सय कालागरुधूपम मालिका मालती जाति चंपका शोक शतपत्र पूग कुंमली पुन्नाग कल्हार मुख्य सरवरतुर कुसुम मालाम भूषण मंडप प्रवेशनम भूषण मंडप मणिपीठोपवेशनम नवमणि मुकुटम
चंद्रशकलम सीमांत सिंदूरम तिलक रत्नम कालांजनम पालीयुगलम मणिकुंडलयुगलम नासाभरणम अधरयावकम प्रथमम आभूषणम कनकचिंताकम पदकम महापदकम मुक्तावलिम एकावलिम छन्नवीरम केयूर युगल चतुष्टयम वलयावलिम ऊर्मिकावलिम कांचीदाम कटिसूत्रम सौभाग्याभरणम पादकटकम रत्ननूपूरम पादांगुलीयकम एक करे पाशम अन्य करे अंकुशम इतर करे पुंड्रेक्षुचापम अपर करे पुष्पबाणम श्रीमन्माणिक्य पादुके स्वसमान वेशाभिरावरण देवताभिः सह महाचक्राधिरोहणम कामेश्वर्यांक पर्यंक उपवेशनम अमृत आसव चषकम आचमनीयम कर्पूर वीटिकाम आनंदोल्लास विलास हासम मंगल आर्तिक्यम छत्रम चामर युगलम दर्पणम ताल वृंदम गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम कल्पयामि नमः इति चतुष्षष्टि उपचारान विधाय। ये 64 उपचार परशुराम कल्प सूत्र में भगवती ललिता के प्रति बताए गए हैं। अब इसके अतिरिक्त तंत्रांतर में अन्य 8 उपचार और बताए गए हैं, तो उनको भाष्यकार जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि भाई इन 64 उपचार के अतिरिक्त अन्य 8 उपचार और हैं। वो उपचार कौन से हैं? शिवपाद प्रसूनानाम धारणम चात्मरूपणम परिवार विसृष्टिश्च गुरु भक्तार्चनम तथा शिव पुस्तक पूजाश्च शिवाग्नियजनम ततः शिवपादोदकादानं सांगम प्राणाग्निहोत्रकम एते चतुष्षष्टियुता उपचारा द्विसप्ततिः। बोले इन 8 उपचारों को और जोड़ करके 64 उपचारों में टोटल हमारे 72 उपचार हो जाते हैं। तो यहाँ 64 उपचार की जो संख्या है वो प्राय उपलक्षण बन जाती है, और ये 64 उपचार कहीं अधिक संख्या में मानने चाहिए। वास्तव में 64 की संख्या न लेकर के इससे अधिक उपचार भी भगवती के माने गए हैं, ये समझना चाहिए। तो उन सभी उपचारों से जो प्रसन्न होती हैं ऐसी भगवती का नाम है चतुष्षष्टि उपचाराढ्या। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो हमने उपचार बताए हैं कौन कौन से? शिवपादा प्रसूना नाम धारणम चात्मरूपणम, तो ये इस प्रकार है। इनके विषय में थोड़ा इनका अर्थ बता देते हैं। तो इसमें जो 8 उपचार हैं उनमें पहला तो है समर्पण के पश्चात पुष्पों का सेवन करना, फिर धार्मिक दृष्टि से धन का समर्पण करना, गुरु का पूजन करना, भक्तों का पूजन करना, शैव ग्रंथों का पूजन करना, और इसमें छठा हो जाएगा शिवाग्नि में बलि देना, और 7वां है शिव चरणोदक का आचमन, 8वां है प्राणाग्निहोत्र। तो इन 8 को जो है 64 उपचारों के साथ जोड़ करके 72 उपचार बताए। अब ये कहाँ बताए इसके विषय में ये कह रहे हैं चतुरधिकः षष्टिः चतुष्षष्टिः तत्संख्या उपचाराः पूजा प्रकरणे अस्माभिः उक्ताः तैः आद्याः धननी तद अभिन्न धनशीला। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे 64 उपचार का प्रकरण यहाँ पर सामने है, इनका वर्णन हमने अपने ग्रंथ वरिवस्या रहस्य में किया है, ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। पूजा प्रकरणे अस्माभिः उक्ताः कि हमारे वरिवस्या रहस्य नामक पुस्तक के पूजा प्रकरण में इस विषय में बताया गया है, वहां देख लेना चाहिए। और इन 64 उपचारों से प्रकारांतर से तो 64 उपचार अधिक हो जाते हैं, तंत्रांतर में जाकर के 72 हैं, और कहीं अधिक इनकी संख्या भी हो जाती है। तो उनको कह रहे हैं कि इनसे जो संयुक्त हैं, जो इनको पाकर के प्रसन्न होती हैं, इन उपचारों से जो प्रसन्न होती हैं, धननी तद अभिन्न धनशीला, ये उपचार ही जिनका धन है, इन उपचारों से जो अभिन्न भगवती हैं, ऐसी भगवती का नाम है चतुष्षष्टि उपचाराढ्या। अब आगे कहते हैं चतुष्षष्टि कलामयी। तो आगे अगला नाम 236वां नाम है चतुष्षष्टि कलामयी। तो 64 कलाएं ही हैं जिनका स्वरूप, ऐसी भगवती का नाम है चतुष्षष्टि कलामयी।
अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं? भाष्यकार जी कहते हैं चतुष्षष्टि कलाः शारंगधर्ये कथा कोशेश्च श्रीधर्ये लक्ष्मी पीठिकायांश्च वैलक्षण्येन गणिताः ता। अब ये कह रहे हैं कि जो 64 कलाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो उन 64 कलाओं के विषय में कह रहे हैं कि शारंगधर्ये कथा कोश में और श्रीधर्ये लक्ष्मी पीठिका में इन 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अब ये कौन कौन सी 64 कलाएं हैं उसके विषय में इन्होंने यहाँ प्रमाण दिया है, वचन दिया है। ता निष्कृष्य लिख्यन्ते, तो हाँ ऐसा लिखा हुआ है। अष्टादश लिपि बोधस्तल्लेखन शीघ्र वाचने चित्रम बहुविध भाषा ज्ञानम तत्कविता श्रुत निगादित्याद्युतम वेदा उपवेदाश्च चत्वारः शास्त्रांगषटके द्वये तंत्र पुराण स्मृतिकम काव्यालंकार नाटकादिद्वे शांतिर्वश्याकर्षण विद्वेषण उच्चाटन मारणानीश्च षट् गतिजल दृष्टयगनियायुधवाग्रेतः स्तंभ सप्तकं शिल्पम् गजहय रथ नरशिक्षाः सामुद्रिक मल्लसूदगारुणकाः तत्तत् शुशिरानद्य घनेन्द्र जलानृत्तानि गीतरसवादौ रत्न परीक्षा चौर्यं धातु परीक्षापि अदृश्यत्वम् इति भास्कर सुधयोग विनोक्ता निष्कृत्य कलाश्चष्टुः षष्टिः। तो ये कह रहे हैं कि ये 64 कलाएं जो है बताई गई हैं। कहाँ कहाँ? शारंगधर्ये कथाकोश में और श्रीधर्ये लक्ष्मी पीठिका में। उनके आधार पर इन्होंने इन 64 कलाओं का निर्णय किया है। वैसे तो 64 कलाएं और भी हैं, कामसूत्र में भी 64 कलाएं बताई गई हैं। यद्यपि वहां कलाओं के नामों में भेद है, फिर भी भास्कर राय जी कथाकोश और लक्ष्मी पीठिका में वर्णित जो 64 कलाएं हैं उन्हीं को स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये 64 कलाएं क्रमशः ये हैं, हम इनका नाम बता देते हैं कि पहली कला है लिपि ज्ञान। लिपि ज्ञान माने लिखना आना, मतलब ये समझिए कि लिपि को पढ़ना आना, लिखना आना, मतलब लिपि की समझ होना, यही पहली कला है। लिखना और पढ़ना तो फिर दूसरी तीसरी कला हो जाएंगी। माने लिपि की समझ होना ये पहली कला है। दूसरी कला है लिपि का द्रुत लेखन। तीसरी कला है लिपि का द्रुत पाठन। चौथी कला है विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, माने एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, ये भी कला के अंतर्गत परिगणित है। फिर इसके बाद में कि जो भाषाएं आती हैं उन भाषाओं में कविता निर्माण करना, ये पांचवी कला है। द्युत माने जो जुआ है उसको भी एक कला के अंतर्गत शामिल करा गया है। उसके बाद में सातवीं कला ऋग्वेद का ज्ञान, आठवीं सामवेद का ज्ञान, नौवीं यजुर्वेद का ज्ञान, 10वीं अथर्ववेद का ज्ञान, 11वीं जो है आयुर्वेद का ज्ञान, 12वीं धनुर्वेद का, 13वां गंधर्व वेद का ज्ञान और 14वीं शिल्प वेद का ज्ञान। तो इस प्रकार से 14 कला हो गई। इसके बाद में हमारे 12 उपविज्ञान हैं। तो इन 14 कलाओं में 12 उपविज्ञानों को जोड़ लीजिए तो ये 26 कलाएं हो गई। माने 12 प्रकार के जो उपविज्ञान हैं उनका ज्ञान होना, ये भी हमारी 12 प्रकार की कलाएं हो गई। तो 14 और 12 26। उसके बाद में तंत्र में सिद्धहस्त होना, ये 27वीं कला है। पुराणों का ज्ञाता होना, माने पुराणों का ज्ञान होना, ये 28वीं कला है। स्मृतियों का ज्ञान होना, ये 29वीं कला है। काव्य शास्त्र का ज्ञान होना, ये 30वीं कला है। उसके बाद में छंद शास्त्र का ज्ञान होना, माने काव्य शास्त्र की रचना जो है छंद के आधार पर ही होता है। जिसको छंद का ज्ञान नहीं है वो काव्य की रचना क्या करेगा। तो माने काव्य शास्त्र का ज्ञान जिसको, उसको छंद का भी ज्ञान है। तो माने छंद जो 31वीं कला है वो छंद का ज्ञान होना या छंद कला है। उसके बाद में 32वीं कला है नाट्य कला, माने नाटक आदि करने में निपुण हो, नाटक आदि लिखने में भी निपुण हो और उसके क्या कह सकते हैं उसको परफॉर्म करने में भी उसकी सिद्धहस्तता हो। उसके बाद में जो हमारे 6 षटकर्म हैं तंत्र में, स्तंभन, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन और शत्रुनाश, इन 6 कर्मों में सिद्धहस्तता होना, इन 6 कर्मों का ज्ञान होना। तो ये 32 और 6 38 कलाएं हो गई। इसके बाद में
39वीं कला है गति निरोध कला, माने गति का निरोध कर देना। और 40वीं है जल निरोध कला, 41वीं दृष्टि निरोध कला, 42वीं अग्नि निरोध कला, 43वीं शस्त्र निरोध कला, 44वीं वाक निरोध कला, 45वीं है शुक्र निरोध कला, 46वीं है हाथियों का प्रशिक्षण, 47वीं घोड़ों का प्रशिक्षण और 48वीं आगे रथों का प्रशिक्षण और 49वीं है मनुष्यों का प्रशिक्षण करने की कला। तो ये उसको आनी चाहिए। अच्छा, ये जो बताई थी अभी 39 से और 45 तक, गति जल दृष्टि अग्नि शस्त्र वाक और शुक्र के निरोध की कला। तो इसमें ऐसा है, गति का निरोध माने गति पर नियंत्रण करने की कला, जल पर नियंत्रण करने की कला, ऐसा समझना चाहिए। दृष्टि पर नियंत्रण करने की कला, अग्नि पर नियंत्रण करने की कला, शस्त्र पर नियंत्रण करने की कला, वाक पर नियंत्रण करने की कला और शुक्र पर माने अपने वीर्य पर नियंत्रण करने की कला। ये सारी कलाएं हुई। इसके बाद में हाथी घोड़े रथ और मनुष्य का प्रशिक्षण मिला करके 49 कला हो गई थी। 50वीं कला सामुद्रिक शास्त्र का आना, माने माथे को पढ़ के बताना, हाथ को देख करके बताना, चेहरे को देख करके बताना, भाग भंगिमाओं को देख करके बताना, शरीर में तिल आदि या और जो भी चिन्ह हैं उनको देख करके भविष्य आदि की भविष्यवाणी करना, मनुष्य के व्यवहार आचार स्वभाव चरित्र आदि का आकलन कर लेना, ये सब सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। मल्ल युद्ध की कला, भोजन पकाने की कला, ये 52वीं है। मल्ल युद्ध की 51वीं है। 53वीं कला है गरुड़ विद्या कला, 54वीं है सुशिर कला, 55वीं आनंद कला, 56वीं घन कला, 57वीं इंद्रजाल माने जादू आना, 58वीं नृत्य की कला है, 59वीं गायन की कला है, 60वीं कला रासायन शास्त्र की है, माने कीमियागिरी आना, जैसे वो लोग जादू खेल दिखाते रहते हैं ना, ये पारे से सोना बनाना, ये सब करना, ये सारी चीजें इसी कीमियागिरी में आ जाती हैं रासायन शास्त्र में। इसके बाद में 61वीं कला है रत्नों की परीक्षा, माने रत्नों की पहचान करना आना, 84 रत्नों की पहचान करनी आना, ये भी एक कला है। 62वीं कला है चोरी की कला। 63वीं कला है धातु का परीक्षण करना आना। यहाँ धातु का अर्थ अपने शरीर की सप्त धातुओं से भी है, तो इसका अर्थ यहाँ नाड़ी विज्ञान भी आता है। और 64वीं कला तिरोधान होने की कला, माने छिपने की कला। तो ये 64 कलाएं इसमें परिगणित की गई हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो 64 कलाएं हैं, इन 64 कलाएं ही हैं जिसका स्वरूप। तो चतुष्षष्टि कलामयी जो भगवती हैं वो इन 64 कलाओं के, ये 64 कलाएं ही उन भगवती का स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब इस आगे ये कह रहे हैं इति तत्प्रचुराः कला शब्द तंत्र परुवा, जो कला शब्द है उसका एक अन्य अर्थ तंत्र भी होता है। तो इस दृष्टि से चतुष्षष्टि कलामयी का अर्थ हो गया 64 तंत्र ही स्वरूप हैं जिनका। तो सर्वतंत्रमयी इस दृष्टि से पहले हमने करा भी था भगवती का नाम। तो 64 तंत्र ही स्वरूप हैं जिनका, इस दृष्टि से चतुष्षष्टि कलामयी का अर्थ निकालें, कला शब्द का तंत्र परक अर्थ लेकर के करें। अब कह रहे हैं तान्यपि चतुष्षष्टि वामकेश्वर तंत्रे गणितानि, और ये जो 64 तंत्र हैं वह वामकेश्वर तंत्र के अंतर्गत परिगणित किए गए हैं। और तानि सेतु बंधे अस्माभिर्विवृतानि तट्टीकायाम अस्माभिः विवेचयिष्यन्ते तन्मयी तत्प्रधाना, कि वामकेश्वर तंत्र की टीका में हमने जो वामकेश्वर तंत्र की हमारी सेतुबंध नामक टीका है उसमें हमने इन 64 तंत्रों का विवेचन किया है, वहां जाकर के देख लेना चाहिए। और कला शब्द से तंत्र परक अर्थ लेकर के भगवती का चतुष्षष्टि कलामयी जो नाम है उसका अर्थ यही निकालना चाहिए कि जो भगवती 64 तंत्रों के रूप में अभिव्यक्त हैं उनका नाम है चतुष्षष्टि कलामयी। अब 237वां नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। तो ये कह रहे हैं कि जो 64 करोड़ योगिनियों के द्वारा सेवित हैं उन भगवती का नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। अब इस पर ये बात करते हैं, इसका अर्थ करते हैं कि ब्रह्मादि नाम अष्टानाम मध्ये एक एकस्यांश भूता
अक्षोभ्यादि शक्त्यो अष्टावष्टावितिः चतुःषष्टि योगिन्यः तासामपि प्रातिस्विकमंशभूता कोटिसंख्याका गणास्तैर्महद्भिः सेविता वस्तुतः तंत्र राजोक्ता एवेह ग्राह्या यथा ललिता चक्र नवके प्रत्येकम शक्तये प्रिय चतुष्षष्टिमिता कोटयः। ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी सप्तमात्रिका प्रकारांतर से अष्टमात्रिकाएं हैं, उन अष्टमात्रिकाओं की प्रत्येक एक मात्रिका की 8 शक्तियां हैं। अक्षोभ्य आदि यानी जो ब्राह्मी आदि हमारी अष्टमात्रिकाएं हैं, ये ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, ये जो हमारी 8 मात्रिकाएं हैं, इन मात्रिकाओं की अपनी अपनी 8 शक्तियां और हैं। तो इस दृष्टि से ये 8 64 शक्तियां हो जाती हैं। फिर इन एक शक्ति की, इन 64 शक्तियों में प्रत्येक शक्ति की 1 करोड़ शक्तियां हैं। तो इस दृष्टि से 64 करोड़ योगिनियां परिगणित होती हैं। इन 64 करोड़ योगिनियों के विषय में ये कह रहे हैं कि ये जो 64 करोड़ योगिनियां हैं, ये 64 करोड़ योगिनियां भगवती की सेवा में नियुक्त हैं। इन 64 करोड़ योगिनियों की सेवा जो प्राप्त करती हैं, उन भगवती का नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। ऐसा अब ये कह रहे हैं कि जो तंत्र राजतंत्र है, उसमें कही गई शक्तियों को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, ललिता चक्र नवके प्रत्येकम शक्तयः प्रिये चतुष्षष्टिम इतः कोटयः, कि ललिता के 9 चक्रों में प्रत्येक में 64 करोड़ शक्तियां हैं। तो 9 चक्र हो गए, अब 64 गुणा 9 कर दो, तो 64 गुणा 9 करते हैं तो 576 करोड़ हो जाती हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ तो चतुष्षष्टि कोटि गण सेविता का अर्थ है कि प्रत्येक चक्र में जो 64 करोड़ हैं, तो 9 चक्रों में कितनी होगी? 576 करोड़। तो इतनी योगिनियों के द्वारा जो सेवित हैं, उन भगवती का नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। तो यही बात इन्होंने यहाँ कही है, ताहा संभृत्य पंचाब्जानि सप्तावुर्दानि षट्कोटयः भवन्ति नवसु त्रैलोक्य मोहनादि चक्रादिषु प्रतिचक्रम भिन्न भिन्न चतुष्षष्टि कोटि संख्या का योगिन्यः सन्ति इति ताः संहत्य पंचाब्जानि सप्तावुर्दानि षट्कोट्या भवन्ति। यानी 5 अब्ज 7 आवर्द और 60 करोड़ 6 करोड़ षट्कोट्या, 5 आवर्द 5 अब्ज 7 आवर्द और 6 करोड़ योगिनियां हो जाती हैं। तो माने 5 अब्ज, एक अब्ज का मतलब होता है 5 अरब, और 1 अबुर्द का अर्थ होता है 10 करोड़। तो 5 अब्ज 7 अबुर्द और 6 करोड़, इस दृष्टि से ये होती हैं 5 अरब और 76 करोड़। और या दूसरी भाषा में कहें तो 576 करोड़ कुल मिलाकर के योगिनियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार उक्त 64 के नवगुणित फलन के बराबर शक्तियों से जो सेवित हैं, उन भगवती का नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। अब क्रमशः भगवती का हमें 238वां नाम प्राप्त है मनु विद्या, तो और चंद्र विद्या 239वां नाम है। तो ये 2 नाम एक साथ व्याख्यायित किए हैं यहाँ पर भाष्यकार जी ने। इन्होंने कहा है मनुश्च चंद्र कुबेरश्च लोपामुद्राश्च मन्मथः अगस्तिरग्निः सूर्यस्य इंद्र स्कंदः शिवस्तथा क्रोध भट्टारको देव्या द्वादशामी उपासकाः। ये कह रहे हैं जो साक्षात मनु के द्वारा उपासित हैं, चंद्र के द्वारा उपासित हैं, मनु विद्या के द्वारा उपासित हैं। और मनु विद्या का ही नामांतर चंद्र विद्या है कि जो मनु विद्या और चंद्र विद्या से उपासित हैं, ऐसी भगवती मनु विद्या और चंद्र विद्या कही जाती है। साक्षात वही मनु की विद्या है, साक्षात वही चंद्र की विद्या है। इस दृष्टि से इनका मनु विद्या चंद्र विद्या नाम कहा गया है। अभी कह रहे हैं कि श्री विद्या के 12 भेदिया प्रस्तर हैं। तो कौन कौन से प्रस्तर हैं? अभी श्लोक उन्होंने दिया, मनुश्चंद्र कुबेरश्च लोपामुद्राश्च मन्मथः अग्नि अगस्तिरग्निः सूर्यश्च चंद्र स्कंद शिवस्तथा क्रोध भट्टारको देव्या द्वादशमी उपासकाः। तो ये मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य,
इंद्र, स्कंद, शिव, दुर्वासा माने क्रोध भट्टारक, ये कुल भगवती के 12 उपासक बताए गए हैं। और इनके विषय में कहाँ बताया गया है? ये कह रहे इति वचने संग्रहितो 12 प्रकार श्री विद्या प्रस्तारकः तद उद्धारश्च ज्ञानार्णवे द्रष्टव्य। तो इनका जो उद्धार है वो ज्ञानार्णव तंत्र में बताया गया है, माने इनके विषय में ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है। तो तेषु मनुष्चंद्र विद्यो भय रूपा इति अवयुति अनुवादो नामद्वयम्। तो ये कह रहे हैं कि मनु विद्या और चंद्र विद्या तो नाम दो हैं, माने दो नाम उपासक के आधार पर भले ही कहे गए हों, परंतु इनमें विद्या का मूल स्वरूप एक ही है। तो मनु विद्या और चंद्र विद्या दोनों ही जो है माने एक ही विद्या है, उपासक के नाम के कारण इनमें नामांतर है। तो इन 12 भेदों में से जो मनु विद्या और चंद्र विद्या है ये साक्षात भगवती ही हैं। भगवती ही चंद्र विद्या और मनु विद्या में जो क्या कहते हैं उसको प्रचलित मंत्र है, साक्षात भगवती ही हैं, इसलिए उनका नाम मनु विद्या और चंद्र विद्या कहा गया है। अब 240वां नाम है चंद्रमंडल मध्यगा, माने जो चंद्रमंडल के मध्य में निवास करती हैं, ऐसी भगवती का नाम है चंद्रमंडल मध्यगा। चंद्रमंडलस्य मध्यम गच्छन्ति इति तथा, जो चंद्रमंडल के मध्य में निवास करती हैं उनका नाम है चंद्रमंडल मध्यगा। अब आगे कहते हैं कि कुंडलिन्याः सहस्रार कर्णिका चंद्र भेदित्वात्, कि जो कुंडलिनी की सहस्रार कर्णिका है उसका चंद्र भेद से कहे जाने के नाते कुंडलिनी की सहस्रार कर्णिका ही चंद्रमा है। माने जो सहस्रार कर्णिका है वह सहस्रार कर्णिका ही पूर्ण चंद्र के आकार की है। तो उसको चंद्र भेद से कहा गया है। चंद्र भेद का मतलब है उसको ही चंद्रमा माना गया है। और उस चंद्रमा के मध्य में जो निवास करती हैं उन भगवती का नाम है चंद्रमंडल मध्यगा। और जब उस कर्णिका का भेदन होता है तो वहां से आनंद रस सोमरस निःसृत होता ही है। यह योगियों को स्वयं अनुभव में आता ही है। तो इसलिए भगवती का नाम कुंडलिनी के पक्ष में सहस्रार की कर्णिका के रूप में चंद्रमंडल मध्यगा माना गया है। अब ये कहते हैं साय संध्या वंदने आयुष्कर प्रयोगादौश्च चंद्रमंडले ध्येयत्वात्, कि सायकालीन संध्या में भगवती का चिंतन चंद्रमंडल के मध्य में किया जाने के कारण आयुष्कर प्रयोग आदि में जो भगवती का चंद्रमंडल में ध्यान किया जाता है सायकालीन संध्या के समय, तो उसके आधार पर भी भगवती को चंद्रमंडल मध्यगा कहा गया है। शिव पुराणे देवीं प्रति शिव वचनम। अब कहते हैं कि शिव पुराण का वचन है, भगवान शिव स्वयं भगवती देवी से कह रहे हैं, अहम अग्नि शिरो निष्ठ त्वं सोम शिरसि स्थिता अग्नि सोमात्मकं विश्वम आवाभ्याम समधिष्ठितम, कि हे भगवती तुम्हारा निवास चंद्रमा में है और मैं अग्नि के शिखर पर वास करता हूँ। तो इस अग्नि और चंद्रमा का जो युगल है, माने आपका और मेरा जो युगल है, इस विश्व को हम इस युगल के रूप में एक रहते हुए शिव शक्ति की रूप में एक रहते हुए रक्षित करें या अवस्थित हैं, इस तरह से इसका भाव निकलता है। तो माने यहाँ पर भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि आप सोम शीर्षि स्थिता हैं, कि आप स्वयं जो है चंद्रमा के सिर पर अवस्थित हैं। तो भगवान का वचन होने के कारण यह वचन अपने आप में प्रमाण के रूप में यहाँ लिया गया है। तो भाष्यकार अपने कथन को पुष्ट कर रहे हैं कि भगवान शिव का भी वचन ऐसा है कि भगवती स्वयं सोम के सिर पर, यानी सिर को यहाँ चंद्रमा का मध्य ही समझना चाहिए कि चंद्रमा के मध्य में स्थित हैं। तो चंद्रमंडल मध्यगा, इस दृष्टि से शिव पुराण का वचन देकर के उन्होंने अपने कथन को पुष्ट किया। अब आगे कहते हैं, अब इसके रहस्य को बता रहे हैं नाम के, कि चंद्रमंडलम तु
चंद्रमंडलम तु श्री चक्र अभिन्नम इति रहस्यम, कि चंद्रमंडल वस्तुतः श्री चक्र से अभिन्न है। श्री चक्र माने श्री यंत्र से अभिन्न है। तो श्री यंत्र से अभिन्न होने के कारण जो है चंद्रमा और श्री यंत्र में अभेद हो गया। तो श्री यंत्र के बिंदु में जो रहें, श्री यंत्र के मध्य में जो निवास करें, श्री चक्र के बिंदु में जो निवास करती हैं, चक्र राज बिंदु वासिनी महेश्वरी भजे। इस दृष्टि से भगवती चक्र राज के मध्य में बिंदु जो है उसमें निवास करने वाली हैं। तो ऐसा भगवती का नाम चंद्रमंडल मध्य का सिद्ध होता है। तो हमने ये भगवती के 6 नाम कर लिए। चतुष्षष्टि उच्चाराढ्या, चतुष्षष्टि कलामयी, महाचतुष्षष्टि कोटि योग निगण सेविता, मनुविद्या, चंद्र विद्या, चंद्रमंडल मध्य का।